तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि इन महीनों में राहु महाराज अपनी डिग्रियों का सबसे बड़ा परिवर्तन करेंगे। इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। इन्होंने जो जाल बनाया है वह जाल इन महीनों में कैसे टूटेगा, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यही राहु महाराज आने वाले महीनों में इनकी किस तरीके से डिग्रियों का परिवर्तन होगा। पहले यह समझ लीजिएगा, देखिए अप्रैल के महीने में 21 डिग्री, वहीं पर अप्रैल मई के महीने में 19 डिग्री, जून के महीने में 18 डिग्री, जुलाई के महीने में 16 डिग्री, अब अगस्त के महीने में 14 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री, नवंबर के महीने में मित्रों 0 डिग्री और दिसंबर के महीने 0 डिग्री। इन डिग्रियों में इनके डिग्रियों इन महीनों में इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर मित्रों परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को एक लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके कहां पर बैठे हैं, लगन भाव पर बैठे हैं, सप्तम भाव पर केतु हैं, लगन भाव पर बैठे हुए, लगन भाव पर अभी ये याद करिए 2023 की 30 अक्टूबर की डेट, 30 अक्टूबर के दिन यही राहु महाराज आपके ठीक मित्रों आपके धन भाव से निकलकर यानी कि द्वितीय भाव से निकलकर और आपके लगन भाव पर आ गए थे। और 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक इन्होंने कहीं ना कहीं आपको किस तरीके का फल दिया होगा, पहले तो ये सुन लीजिएगा और ये भी आपको आगे बताएंगे कि आगे क्या फल देंगे आपको, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो पहले सुनिएगा, देखिए प्रथम भाव में संदेही यानी कि मित्रों कोई भी कुछ भी करे, जैसे कोई भी कुछ भी कार्य करे तो इंसान को संदेह यानी कि संदेह उस पर रहता है कि पता नहीं, जैसे आप हैं, आप पत्नी हो आपकी, आपके यहाँ कोई वर्कर काम करते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, आपका मालिक है तो संदेह रहता है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता है, पता नहीं ये क्या करते रहते हैं मेरे पीछे, पता नहीं ये क्या करता है मेरे पीछे। तो इंसान को संदेह यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो संभवतः ही समझिए कि राहु महाराज का कहीं ना कहीं प्रकोप आप पर बना हुआ है। यहाँ पर संदेह ही बनाते हैं, इंसान को संदेह लगा रहता है कि पता नहीं यार उसने हमारे बारे में क्या कहा होगा, पता नहीं समय वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो मेरे बारे में कैसा सोचता है, या मेरे बारे में पता नहीं मेरी पत्नी क्या सोचती है, पत्नी सोच रही है मेरे बारे में। अगर आप स्त्री पुरुष कोई भी हो तो कहीं ना कहीं संदेह, पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, पता नहीं वो किससे बात कर रहे होंगे, पता नहीं काम पर, पता नहीं मेरे मालिक पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मालिक हैं तो ये भी सोचते हो कि पता नहीं मेरे यहाँ जो काम करता है ये वर्कर पता नहीं क्या सोचता है मन में। तो संदेह इंसान को किसी ना किसी प्रकार का छोटा मोटा संदेह जो है बना रहता है। वहीं कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं, इंसान को कैसा बना देते हैं, कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं। और कटुभाषी, आप कितना भी अच्छा किसी से बतियाएं, कितना भी अच्छा मीठा बोलें, चाहे कुछ भी करें, किंतु सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप कितना भी अच्छा बोलें, कितना भी अच्छा कहें, किसी से अपने दिल से अपने हृदय से कितना भी मीठा बोलें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंसान को जो है आप जो है आपकी बात अच्छी 30 अक्टूबर के बाद अगर ऐसा हो रहा है आपकी बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो संभवतः ही समझिए राहु महाराज का आप पर प्रकोप है। किंतु यहां पर आपको इनका जाल तोड़ना कैसे, सुनिएगा। पहली चीज, संदेह मत करिए, किसी पर संदेह मत रखिए। संदेह जो हो कर रहा है वो जो भी कर रहा होगा वो अच्छा कर रहा होगा, आप ये सोचिएगा। अगर ये जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे समझिए उसी दिन से राहु महाराज का प्रकोप आप पर खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहली चीज ये नोटिस करिए, किसी पर संदेह मत करिए। जब संदेह तो राहु महाराज खुद समझ जाएंगे ये व्यक्ति जो है आप गलत, ये जो है हमारे रास्ते पर है, अब इसे अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए। तो राहु महाराज स्वयं ही आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, बस आपको क्या संदेह छोड़ दीजिए करना। दूसरा, कामुक प्रवृत्ति आपकी बनी हुई है, अगर कामुक प्रवृत्ति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उस कामुक प्रवृत्ति को आप दूर करिएगा, यानी कि मन को शांत रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर इंसान को रोगी भी बना देते हैं। हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद से लेकर और अभी तक हो सकता है कि शारीरिक कष्ट परेशानी आपको झेलनी पड़ रही हो, तो मित्रों अपना थोड़ा खान पान पर ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है संभवतः ही वह स्वास्थ्य आपका उत्तम हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों कटुभाषी यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए आप हो शीतल होइए और शीतल होए, तो अपनी थोड़ी सी वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। फिर भी आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो मित्रों आपको बताते चलें जो आपके जीवन में दुख हो रहे हैं इन दुखों को कम करेंगे, वहीं पर साहस, आपके साहस को बढ़ाएंगे, बल आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, और जो शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है वह आपकी धीरे, ये सब कार्य धीरे धीरे होंगे, क्योंकि जैसे इनकी डिग्रियां हमने बताई आपका इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं संभवतः आगे आने वाला जो समय है वह कहीं ना कहीं यही राहु महाराज आपके इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम समस्या जो दे रहे हैं वह आपकी कम करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपकी त्वचा
त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या यानी स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वह आपकी दूर करेंगे। फिर भी यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, संदेह नहीं करना है, कामुक प्रवृत्ति नहीं लानी है और वहीं पर अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। कटुभाषी आपको जो है उल्टी सीधी बात किसी से नहीं करनी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और यहाँ पर देखिए आपको साहित्य प्रेमी भी आगे यही बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की दृष्टियों की। तो राहु महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं मित्रों, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए पहली दृष्टि कहां पर राहु महाराज की पड़ रही है, पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव पर राहु महाराज भाग्यवान बनाते हैं, तो आपके दृष्टि यहां पर जा रहे हैं। तो ये ज्योतिष में साफ साफ कहा है कि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव पर प्रभाव क्या होता है राहु का, बुद्धि में वृद्धि करते हैं। तो आपके यहां पर बुद्धि में वृद्धि करेंगे, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे। आपके जो अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है वह बुद्धि काम करेगी वहीं पर मित्रों। लेकिन संतान से आपको कष्ट परेशानी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब डिग्रियां कम होंगी तो संतान से भी कष्ट परेशानी आपकी कम होती जाएगी। तो हो सकता है कि इस समय आपको संतान से हो सकता है कष्ट परेशानी मिल रही है। वहीं पर मित्रों यहाँ पर भी साहित्य प्रेमी राहु महाराज बनाते हैं। वहीं पर मित्रों आपकी बुद्धि में परिवर्तन लेकर आएंगे। जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी संभवतः ही वह बुद्धि आपकी काम करेगी। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों पेट संबंधी रोग पीड़ा परेशान कर रही थी, तो थोड़ा सा खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बुद्धि देखिए, कोई भी कार्य करें आप, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करें तो उसमें बड़े बुजुर्गों की या कोई उस जो भी कार्य करना चाह रहे हैं जो एक्सपर्ट है उस काम में, उससे सलाह लेकर ही करें। अपनी बुद्धि से जल्दबाजी में आकर कोई भी काम का निर्णय आप किसी प्रकार का ना लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि की बात करते हैं। तो अगली दृष्टि राहु महाराज की कहां पर जा रही है, आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव पर यहां पर इंसान को कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं, चंचल स्वभाव का बना देते हैं। चंचल स्वभाव कैसा, चंचल स्वभाव ऐसा कि हमारा ये भी काम हो जाए, हमारा वो भी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो देखो कितनी अच्छी लग रही है, वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो देखो इतना अच्छा, हम भी ऐसा करेंगे। तो मन जो है ना वो चंचल स्वभाव का हो जाता है कि ये कितना अच्छा देखो भोजन है, थोड़ा सा हम भी अपने घर जाकर, मतलब चंचल तमाम तरीके का जो है मन जो है कहीं ना कहीं हमारा विचलित रहता है, हमारा अंदर चंचल प्रभाव। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो संभवतः ही समझिए कि राहु महाराज का आप पर प्रकोप बना हुआ है। तो चंचल स्वभाव छोड़ दीजिएगा, एकाग्र अपना दिमाग एकाग्र रखिएगा। और उसी के साथ में स्त्री के साथ अनबन करवाते हैं। अगर स्त्री के साथ अनबन हो रही है तो देखिए स्त्री से अनबन कैसे होती है कि हम जब कोई गलत काम करते हैं, स्त्री कोई गलत काम करती है। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे सब्जी में नमक कम हो गया, आपको सब्जी नहीं बनाना आता है, आप नमक ज़्यादा डाल दिया है, आपने नमक डाला ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं आता है, आप इस तरीके की बात करेंगे ना। और उन्होंने क्या फ़ोन उठाया, घर में के फ़ोन कर दिया कि देखिए ये आपके दामाद जी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, मम्मी मुझे घर बुला लीजिए। तो बस मम्मी ने यहाँ से दामाद जी को अपने भेजा कि जाओ बिटिया को परेशान वो लोग कर रहे हैं, जाओ बुला कर ले आओ। अब बस वो आ गए, बुला कर ले गए। वहाँ क्या किया, वहाँ कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस कर दिया, ज़िंदगी किसकी ख़राब है, बेटी की ज़िंदगी ख़राब है। छोटी सी बात कितनी थी और कोर्ट केस हो गया, छोटी सी कितनी, सब्जी में नमक कम था। अगर आप धीरे से मांग देते कि देखिए ऐसा है भोजन आपने बनाया तो इसमें सब्जी में थोड़ा सा नमक जो है ज़्यादा हो गया, अगली बार बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करें, या नमक कम है तो ऐसा करें थोड़ा सा हमको दे दें, हम ऐड कर लेंगे, तुम जितना खा रही हो तुम अपना खाओ और हमें थोड़ा सा नमक दे दो। अगर आप इस तरीके से प्रेम से बात करें तो फिर कहाँ पर आपकी डिवोर्स तक बात पहुँचती। तो ऐसी ही बातें, आप स्त्री या पति कहाँ गए थे, आप क्या करने गए थे, इतनी देर आपको कहाँ लग गई, कहाँ बात कर रहे थे आप, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है। छोटी छोटी बातों से ही लड़ाई झगड़ा आपका प्रारंभ, और यही राहु महाराज चाह रहे हैं, करवाते हैं। किंतु आपको यह चीज़ नहीं करनी है। यह चीज़ नहीं करेंगे तो अर्थात इनके जाल से आप मुक्त रहेंगे। तो आगे आने वाले जीवन में आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो संभवतः ही इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जल्दबाजी में आकर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है आपको। फिर भी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है, यहाँ पर आपको मित्रों बुद्धिमान, यहाँ पर बुद्धि में परिवर्तन लाएंगे। वहीं पर जीवन में मित्रों आपके पारिवारिक जीवन में जो कष्ट मैंने जो आपको बताया ना, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। पारिवारिक जीवन में कष्ट परेशानी आपको नहीं प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर करवाएंगे। बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को उत्तम करवाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि की राहु महाराज की बात करते हैं। तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों भाग्य स्थान नवम भाव में। यहाँ पर इंसान को भाग्यवान बनाते हैं। इंसान को जो है यहाँ पर मित्रों भाग्यवान अर्थात जो इंसान के भाग्य में वृद्धि लेकर आते हैं। जो अभी तक आपका लक नहीं साथ काम कर रहा था, वह आपका भाग्य जो है कहीं ना कहीं संभवतः ही आगे आपका भाग्य करेगा। तथा धन यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, किसी तरीके का कैसा भी धन आपका है, वह धन भी यही राहु महाराज आपका रिकवर करवाएंगे। आपका रुका हुआ पैसा, कैसा भी किसी प्रकार का भी धन है, उस धन को भी राहु महाराज जी आपके अवश्य ही निकलवाएंगे। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों उपाय की। तो क्या
उपाय करने हैं? देखिए, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते रहें भगवान से, और शनिवार और सोमवार को काले सफेद तिल और धतूरे का पुष्प या फल यह शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करें, प्रभु राहु महाराज बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी दे रहे हैं, प्रभु किसी तरीके से राहु महाराज को आप कंट्रोल करिए। इस तरीके से विनती आप भगवान भोले बाबा से करिएगा। और श्रद्धा भाव से, कहते हैं ना, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना के साथ, श्रद्धा भाव के साथ में आप जो है भगवान शिव पर इस तरीके से आप जो है भगवान शिव से विनती प्रार्थना करिए, तो अवश्य ही आपको जो कष्ट परेशानी हो रही है वह आपकी अवश्य ही दूर होंगी। अच्छा, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र यारों को भी वीडियो ये शेयर कर दें। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।